पुट दीज मैसेज इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द लाइटेस्ट। इन मैसेज को एक तरतीब से लिखना है और सबसे हल्के मैस से हमने स्टार्ट करना है। सो इनमें से जो सबसे कम मैस है दैट इज 9 ग्राम्स। सबसे पहले हम 9 ग्राम्स लिखेंगे। देन वी हैव इससे ज़्यादा भारी मैस जो है वो है 26 ग्राम्स। देन वी हैव 32 ग्राम्स। देन वी हैव इनमें सबसे छोटा कौन सा है 54 ग्राम्स। देन इन दोनों में से छोटा कौन सा है 82 ग्राम्स। एंड देन वी हैव 100 ग्राम्स। सो यस, एस्टिमेट द मास ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉ रिंग अराउंड द बेस्ट एस्टिमेट। अच्छा, ये जो टेप वाली मशीन होती है, मतलब जो भी ये होता है ऑब्जेक्ट गैजेट, मैंने उठा के देखा अच्छा खासा भारी होता है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि 56 किलोग्राम्स का हो। लाइक 56 kilograms इज सो मच हैवियर। सो मेरे सामने अभी जो मेरे पास हैवियर चीज़ पड़ी है वो ये डम्बल है मेरा, जो कि मैंने आज ही लिया है, और ये भी 1 kg का है। सो इट्स क्वाइट हैवी मेरे लिए। तो 56 किलोग्राम इज टू मच हैवी। सो ये दिस इज ऐसे 56 ग्राम्स भी ठीक ही है इसके लिए। अच्छा जी, स्पून डेफिनेटली 2 kilograms 90 ग्राम्स, नहीं सॉरी किलोग्राम इज द बिगर यूनिट, 90 ग्राम्स किलोग्राम है ना, ये केजी इज द बिगर यूनिट देन ग्राम्स। दिस इज द राइट आंसर। एंड देन टेबल 1 ग्राम का तो डेफिनेटली नहीं होता, 14 kilograms। 5 ग्राम्स और 50 ग्राम्स, पेंसिल 5 ग्राम्स की होती है मोस्टली। 1 ग्राम और 20 ग्राम्स, सेफ्टी पिन क्वाइट लाइटर होता है तो हल्का होता है 1 ग्राम। जो चाबी होती है केजीज में डेफिनेटली नहीं होती। 26 ग्राम्स, केजी जो है एक बड़ा यूनिट है, ठीक है, इट्स अ बिगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 12 किलोग्राम्स और 12 ग्राम्स, 12 ग्राम्स काफ़ी कम है, जबकि ये सिस्टम जो है काफ़ी हैवी होता है। सो 12 kilograms। एंड देन द चेयर इज डेफिनेटली नॉट 10 kilograms, बट अगर 10 ग्राम्स तो बहुत ही कम हो जाएगा, कभी भी किसी चेयर का वेट नहीं होता 10 ग्राम्स। सो यस, 10 kilograms। Estimate whether these will be more than, less than, or about the same as a kilogram. Put a tick to show your estimate. Add two ideas of your own. Brick यानी कि ईंट। एक ईंट 1 किलोग्राम से कम तो बिल्कुल भी नहीं होती, 1 किलोग्राम की भी नहीं होती, उससे ज़्यादा भारी होती है, मोर देन 1 किलोग्राम होती है, ठीक है। बेबी, एक जो छोटा बच्चा होता है वो 1 किलोग्राम से कम का भी नहीं होता और 1 किलोग्राम का भी नहीं होता, वो मोर देन 1 किलोग्राम होता है। देन कैट, डेफिनेटली लेस देन 1 किलोग्राम भी नहीं होती, 1 किलोग्राम होती है अगर वो बहुत छोटी हो, लाइक कैट का बेबी हो तो वो हो सकता है 1 किलोग्राम। सो वी कैन से अबाउट 1 किलोग्राम। माउस लेस देन 1 किलोग्राम हो सकता है, ठीक है। एंड एक ही टिक लगा सकते हैं हम तो। फ्लाई जो मक्खी होती है लेस देन 1 किलोग्राम, बहुत लाइटर होती है। और टू आइडियाज हमने खुद से लिखने हैं, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी। पेंसिल, भाई जो सामने नजर आ रहा है वही लिख देते हैं, वो लेस देन 1 किलोग्राम होती है। एंड वी कैन से टेबल, yes, and table is definitely more than 1 kilogram, so we will tick in this column. होल्ड 2 ऑब्जेक्ट्स, अपनी मर्जी के 2 ऑब्जेक्ट जो आपके सामने पड़े हैं उन्हें उठाएं, विच इज हैवियर, उनमें से कौन सा भारी है। हाउ डू यू नो, ये आपको कैसे पता चला। ड्रॉ एंड राइट यू हाउ व्हाट यू चूज एंड व्हाट यू फाउंड आउट। अच्छा, वो आपकी मर्जी है जो भी आप चूज करेंगे, जो भी आप फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा हैवी है। डेफिनेटली यू विल आप अपने दोनों हाथों में जब वो उठाएंगे तो आप उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करे होंगे एक दूसरे के कंपैरेटिवली, ठीक है। सो आप हाउ यू फाउंड आउट में आप ये लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग द वेट ऑफ दीज 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वी गेट टू नो कि कौन सा हैवियर है कौन सा लाइटर है। अभी आप पे डिपेंड करता है आप कौन से ऑब्जेक्ट्स चूज करते हैं। सो यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, और इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स आपने लेने हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को खुद ही करना है। दीज आर क्वाइट अनइम्पॉर्टेंट, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मच टाइम ऑन देम। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑन द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर पे जो नंबर्स हैं उनके साथ क्या होता है। ये यूजुअली रेड लाइन होती है, ठीक है, जो इसके अंदर होती है। सो हम कहेंगे व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑन द थर्मोमीटर, द रेड लाइन डिक्रीजेस, ऐसे लिख देते हैं, लेकिन नंबर्स को तो कुछ नहीं होता, नंबर्स अपनी जगह से नहीं हिलते, लाइन ऊपर नीचे होती है ना। तो रेड लाइन, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेड लाइन भी गोज अप लिख देते हैं, द रेड लाइन गोज अप।
और इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब टेम्परेचर कम होता है, व्हाट हैपन्स टू द नंबर, द रेड लाइन गोज डाउन, और डेफिनेटली फिर वो नीचे वाले नंबर्स को शो करती है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में जो पॉसिबल आंसर्स था वो तो यही था। अब आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आपको पता है कोई इससे बेहतर आंसर। राइट द टेम्परेचर शोन ऑन ईच थर्मोमीटर, इन थर्मोमीटर्स पे जो टेम्परेचर शो किया हुआ है वो हमने लिखना है। दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में ही है। यहाँ पे है जी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, नेक्स्ट है हमारे पास 12 डिग्री सेंटीग्रेड, हो 12 degree centigrade, next is 18 degree centigrade, and the last one is 19 degree centigrade.